हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक के अंदर आप देखेंगे दोस्तों एडवर्ब के पार्ट नंबर 11 को। देखिएगा इस एडवर्ब को जब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमने एक स्पेशल टॉपिक पकड़ रखा है करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब्स। दोस्तों एडवर्ब बहुत सारी होती हैं, इन एडवर्ब्स का करेक्ट यूज क्या होता है, किस तरीके से हम इनको काम में लेते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं अभी। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को ये जो करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब है इससे रिलेटेड तकरीबन शायद 3 से 4 वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा चुका। आप देखिएगा जो आगे बचे हुए जो इसके पार्ट हैं उनको किस तरीके से अपन निपटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो एडवर्ब बताई हैं उन एडवर्ब्स के अंदर स्पेशली एक तो हमने ठू को पढ़ा, एक हमने वेरी को पढ़ा और एक हमने मच को पढ़ा। आप देखिएगा आगे आने वाले जो एडवर्ब हैं इनको किस तरीके से अपन निपटाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी 4th नंबर की जो एडवर्ब है इस 4th नंबर की एडवर्ब का नाम क्या है दोस्तों, टू मच। देखिएगा क्या रूल है इसका, टू मच में टू एडवर्ब है, ये वाला जो है ना ये TOO ये तो क्या है मेरा एडवर्ब है तथा मच एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है, ये देख लेना भाई। खास तौर से हमें टू मच जहां भी मिले तो पक्का ध्यान में यही रखना है कि उस टू मच के बाद में क्या होनी चाहिए, एक नाउन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा एक एग्जाम्पल क्या दिया इसमें, ही हैज टू मच डिफिकल्टी। तो यहां पे आपने देखा ये जो डिफिकल्टी जो वर्ड है दिस इज ए नाउन, और नाउन है तो नाउन से पहले आपने क्या लगाया दोस्तों, टू मच। और इस टू मच के अंदर आपको पता है टू इज ए एडवर्ब एंड मच इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिएगा, आई हैव टू मच मनी। तो यहां पे भी आपने देखा कि मनी जो वर्ड है ये मनी वर्ड इज ए नाउन, ये क्या है मेरा एक नाउन है, और नाउन से पहले आपने किसको काम में लिया है दोस्तों, टू मच को काम में लिया है। और इसका जो मीनिंग है ये टू मच का ये क्या होता है, बहुत अधिक है। यानी ये सेंटेंस मैंने जो बोला है आई हैव टू मच मनी, मेरे पास बहुत अधिक पैसा है, बहुत अधिक धन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला हमारा 5th जो एडवर्ब आता है वो 5th एडवर्ब कौन सा है, मच टू। देखो बहुत कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, ऊपर वाला तो क्या था टू मच और ये नीचे वाला क्या है मच टू, लेकिन इनको यूज में लेते हैं उस टाइम पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब नहीं रहेगा, देखिएगा एक बार इसको पढ़िए क्या बोलता है, मच टू में मच तथा टू दोनों एडवर्ब है। ठीक है, ये जो मच टू होता है इसके अंदर मच है वो भी और टू है ये भी, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एडवर्ब हैं। लेकिन ऊपर वाला जो आपने टू मच पढ़ा उसमें टू था वो तो क्या है, एक एडवर्ब है, और मच है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है, खास तौर से यही बात जो है इसके अंदर तो ये वाली और इसके अंदर ये वाली, ये दोनों जो चीजें हैं इनका खास तौर से आपको ध्यान रखना है। क्या रखोगे कि टू मच अगर है तो उसके बाद में तो क्या होनी चाहिए, एक नाउन होनी चाहिए, लेकिन मच टू है तो उसके बाद में क्या होना चाहिए, एक एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस देखो जी क्या है, ही इज मच टू जीलियस। यहां पे जो जीलियस वर्ड है ये जीलियस वर्ड क्या होता है, जीलियस का मतलब ईर्ष्यालु। यानी कई बार देखो आप लोग मतलब ऐसा होता है कि कोई सफल व्यक्ति है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको देख करके हमें क्या होती है, अंदर ही अंदर जलन होनी शुरू हो जाती है। अपना ही कोई दोस्त है उसका अगर कहीं पे सिलेक्शन हो गया अपना नहीं हुआ, ठीक है, तो अपन ये नहीं सोचते कि इसका अगर हुआ है तो हम भी इसी के रास्ते पे चले अपना हो जाएगा, नहीं, उसको देख करके हम उसके सामने बोलने ना बोलने वो बात अलग है, लेकिन उसको देख करके हमारे अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, जलन हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जीलियस। ठीक है, तो ये जो जीलियस है ये जीलियस क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगाओगे दोस्तों, मच टू लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इट इज मच टू पेनफुल।
पेनफुल जो है, ये पेनफुल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। पेनफुल का मतलब क्या है, दर्दनाक, है ना। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगाओगे, मच टू लगाओगे, ठीक है। और टू मच है तो उसके बाद में क्या होनी चाहिए, नाउन। मच टू है तो उसके बाद में क्या होनी चाहिए, कि एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ध्यान से देखिएगा, ओनली टू, अगला जो हमारा जो एडवर्ब आती है वो क्या है, ओनली टू, ठीक है। इसमें आप ये मत समझिए ओनली टू का मतलब ये है कि केवल टू, ना ना, ओनली और टू दोनों के दोनों एक साथ लिखने हैं आपको, है ना। ओनली टू, तो देखो ओनली टू का प्रयोग बहुत के अर्थ में, यानी कि कोई चीज हमारे पास बहुत ज्यादा है उसके अर्थ में गुड और बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है। मैंने आपको बताया था कि गुड क्वालिटीज जो को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से, और बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिएगा, गुड और बैड दोनों की दोनों जो क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले हम क्या लगाते हैं, ओनली टू को लगाते हैं। किसके अर्थ में, बहुत के अर्थ में। देखिएगा सेंटेंस क्या दिया मैंने, रीमा इज ओनली टू ब्यूटीफुल, रीमा इज ओनली टू ब्यूटीफुल। आपने देखा कि ये जो ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। कैसी क्वालिटीज को एक्सप्रेस करता है सर, ये तो गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करता है। और गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनसे पहले बहुत के अर्थ में किसको काम में लिया जाता है, ओनली टू को काम में लिया जाता है। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या होगा, रीमा इज वेरी ब्यूटीफुल, रीमा इज वेरी ब्यूटीफुल। उस वेरी को हम एक्सप्रेस करवा रहे हैं तो उसके लिए मैंने वेरी की जगह पे क्या काम में ले लिया, ओनली टू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड इज ओनली टू अनहैप्पी। आपने देखा ये जो अनहैप्पी वर्ड है ये बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाला एडजेक्टिव है। और बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाला जो एडजेक्टिव होता है उससे पहले आप क्या काम में ले सकते हो, बहुत के अर्थ में, ओनली टू को, है ना। माई फ्रेंड इज ओनली टू अनहैप्पी। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, माई फ्रेंड इज वेरी अनहैप्पी, यानी मेरा जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा नाखुश है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगला मेरा जो एडवर्ब आता है उस एडवर्ब का नाम क्या है साथियों, नन टू। देखिएगा, नन टू का प्रयोग बहुत नहीं, यानी ये जो ऊपर वाला था ना ओनली टू, उसका अपोजिट है ना। बहुत नहीं के अर्थ में गुड और बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव से पहले होता है ना। गुड और बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उसमें अगर बहुत के अर्थ में काम में लेना है तब तो क्या लोगे, ओनली टू। और अगर बहुत नहीं के अर्थ में काम में आपको लेना है तो क्या काम में लोगे, नन टू, ठीक है। कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन मत रखिएगा, एक एक वर्ड को बड़े शानदार तरीके से मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और आप भी इसी तरीके से अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाते हुए उन चीजों को बार बार रिवाइज करिएगा। तो देखिएगा सेंटेंस देखो अपना क्या दिया, ही इज नन टू गुड, ही इज नन टू गुड। आपने देखा कि ये जो गुड वर्ड है ये क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है। कैसा, कौन सी क्वालिटी एक्सप्रेस कर रहा है, तो गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस कर रहा है। और गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनसे पहले बहुत नहीं के अर्थ में किसको काम में लेते हो आप, नन टू को काम में लेते हो, है ना। ही इज नन टू गुड। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ साथियों, ही इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि वो ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई क्या है, यू आर नन टू बैड, यू आर
नन टू बैड, आप इतने अधिक बुरे नहीं हो। तो यहां पे आपने देखा कि ये जो बैड वर्ड है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। कौन सी क्वालिटीज को शो कर रहा है, बैड क्वालिटीज को शो कर रहा है। और बैड क्वालिटीज को शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें नन टू को बहुत नहीं के अर्थ में काम में लेते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, यू आर ए नॉट वेरी बैड। इसका मतलब ये हुआ कि आप इतने बुरे भी नहीं हो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपने क्या देखा, बहुत नहीं के अर्थ में नन टू को काम में लेते हो, और अगर बहुत के अर्थ में अगर काम में लेते हो तो ओनली टू को काम में लेते हो। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला मेरा जो एडवर्ब आता है वो क्या है, सिंस। ध्यान से सुनिएगा, सिंस का प्रयोग तब से अब तक, यानी कोई टाइम था, उस टाइम से लेके और अब तक, तब और अब के बीच, यानी कि उस टाइम पे जब काम शुरू हुआ था उससे लेके अब तक का जो टाइम है इसके बीच में, है ना, अब तक, अब के बीच के अर्थ में एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के लास्ट में इसका यूज होता है। ठीक है, आपको तो केवल और केवल क्या याद रखना है कि सिंस जो होता है, इस सिंस को हम कहां काम में लेते हैं एडवर्ब के रूप में, जब कोई काम शुरू हुआ था उस टाइम से लेके अब तक के जो बीच का समय है उस टाइम को शो करवाने के लिए सेंटेंस के लास्ट में किसको काम में लिया जाता है, सिंस को काम में लिया जाता है। देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या बोला, सेंटेंस है शी लेफ्ट स्कूल इन 2015, उसने 2015 में स्कूल छोड़ दिया था, यानी कि काम शुरू होने का टाइम कब से था, 2015 से, उसने 2015 में स्कूल छोड़ दिया था। आई हैव नॉट सीन हर सिंस, तब से लेके, यानी कि 2015 से लेके अभी फिलहाल 2024 चल रही है, कंटिन्यू मतलब 9 साल का टाइम पीरियड बीत गया, तब से लेके आज तक मैं उससे नहीं मिला हूं। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या देखा कि ये जो सिंस वर्ड है, इस सिंस वर्ड को सेंटेंस के लास्ट में किसके लिए, एडवर्ब शो करवाने के लिए, जो टाइम से काम शुरू हुआ था उस टाइम से लेके अब तक के बीच का जो टाइम है ना, उस टाइम को बताने के लिए किसको काम में लिया जाएगा दोस्तों, एडवर्ब के रूप में सिंस को काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, ही वेंट टू बॉम्बे लास्ट ईयर, वो पिछले साल बॉम्बे चला गया था, पिछले साल बॉम्बे चला गया था। एंड हैज रिटर्न टू मी सेवरल टाइम्स सिंस, उस समय से लेके, जब मतलब वो बॉम्बे गया था ना, उस समय से लेके अब तक वो मुझे कई बार लेटर लिख चुका है। ठीक है, जब गया था पिछले साल उस टाइम से लेके अब तक, यानी इसका जो बीच का जो टाइम है ना, उस टाइम के अंदर मुझे कई बार वो लेटर लिख चुका। तो देखो यहां पे भी सिंस जो है वो सेंटेंस के लास्ट में आया, किसके लिए, जब वो गया था ना पिछले साल, उस टाइम से लेके अब तक के टाइम के बीच का टाइम शो करवाने के लिए किसको काम में लिया हमने, एडवर्ब के रूप में सिंस को। और याद रखिएगा ये सेंटेंस के लास्ट में ही यूज होगा, कब, जब ये एडवर्ब के रूप में काम में आएगा। बोलिएगा मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को ये 5 एडवर्ब्स करवाए, जिसमें टू मच, मच टू, ओनली टू, नन टू और ए सिंस। एक बार के लिए अभी फिलहाल 1 मिनट के लिए इसको रिवाइज कर लो मन ही मन। टू मच जो होता है इसके बाद में तो क्या होनी चाहिए, एक नाउन होनी चाहिए। मच टू होता है इसके बाद में क्या होनी चाहिए दोस्तों, एक एडजेक्टिव होना चाहिए। ओनली टू होता है, इसको हमें वेरी के अर्थ में काम में लेते हैं, यानी बहुत के अर्थ में काम में लेते हैं, क्वालिटी चाहे बैड हो चाहे गुड हो। नन टू होता है वो नॉट वेरी, यानी कि बहुत अधिक नहीं, उसके लिए हम काम में लेते हैं किसको, नन टू को, चाहे आपकी गुड क्वालिटीज हो चाहे बैड क्वालिटीज हो। सिंस जो होता है वो कोई
किसी टाइम पे कोई काम शुरू हुआ था, उस टाइम से लेके अब तक के बीच के टाइम को शो करवाने के लिए सेंटेंस के लास्ट में किसको काम में लिया जाता है, सिंस को काम में लिया जाता है। बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपकी आज की जो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर जितने भी मैंने एडवर्ब आपको बताए हैं वो बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आए या नहीं आए। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जिस तरीके से इस एडवर्ब के टॉपिक को इतना बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं डिटेल के अंदर करवा रहा हूं, आप भी उसको वैसे के वैसे ही अपने पास अपने दिमाग में अपने नोट्स के अंदर स्टोर कर रहे होंगे। और आगे आने वाले टाइम में कहीं पे भी, चाहे कैसा भी कोई कंपटीशन एग्जाम हो, कैसा भी कोई स्कूलिंग एग्जाम हो, कोई कॉलेज एग्जाम हो, अगर एडवर्ब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो को मतलब जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, उसके लिए अपने इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।